Hello friends, welcome to DK Sir Competitive English classes. Today I am here to discuss some advanced meanings with antonyms and synonyms. आज हम यहाँ कुछ आपको वर्ड बताएंगे जिन्हें हम antonyms और synonyms से पढ़ेंगे और उनको जानेंगे। टोटल आज हमारे 8 वर्ड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे 8 वर्ड होंगे और प्रत्येक वर्ड का यहाँ पे antonyms और synonyms के बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रत्येक वर्ड के लिए यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन्हीं 4 ऑप्शंस में से प्रत्येक वर्ड का कोई उसका एक सिनोनिम है, कोई उसमें एक एंटोनिम है। तो पहले हम जितने वर्ड लिखे हैं इन सारे ऑप्शंस में से प्रत्येक का पहले हम सिनोनिम के बारे में जानेंगे, फिर उसके बारे में हम एंटोनिम के बारे में जानेंगे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ देखिए कि पहला देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। पहला वर्ड देखो यहाँ लिखा है फ्लेजलिंग। क्या लिखा है यहाँ पे? फ्लेजिंग। फ्लेजलिंग वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप फ्लेजलिंग करेंगे। फ्लेजलिंग जो वर्ड यहाँ पे है, इस फ्लेजलिंग का सबसे पहले आपको इन 4 ऑप्शंस में से डोएन, एस्केलेटिंग, नोवाइस और वेट्रेन, इसमें से इसका आपको सिनोनिम बताना है कि इसका सिनोनिम वर्ड कौन सा होगा। जी हाँ, तो फ्लेजलिंग ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ फ्लेजलिंग। जब आप फ्लेजलिंग का मतलब पता होगा, जब आप इसके बारे में, तभी आप इसका सिनोनिम कर पाएंगे, तभी इसका आप एंटोनिम कर पाएंगे। तो फ्लेजलिंग हमारा क्या क्या होता है? फ्लेजलिंग तो अगर इसके बारे में देखें, वन हु हैज़ नॉट एनी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी फील्ड, जिस व्यक्ति के पास किसी फील्ड का एक लंबा अनुभव नहीं होता है, अर्थात वो नया व्यक्ति होता है उस फील्ड का, एक जो लर्नर होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लेजलिंग। सपोज दैट कोई ऐसा ड्राइवर है जिसने कभी कार नहीं चलाई और उसका इतना नॉलेज नहीं है, तो वो कौन सा ड्राइवर हुआ? फ्लेजलिंग हुआ। क्या हुआ? वो फ्लेजलिंग। क्योंकि उतना ज़्यादा वो हैंडी नहीं है उससे, तो उसको हम फ्लेजलिंग बोलेंगे। तो फ्लेजलिंग का मतलब होता है जो बहुत ही एक नोवाइस होता है, अर्थात जो बहुत ही क्या होता है, एक स्टार्टर होता है, नौसखिया होता है। इसका मतलब हिंदी में नौसखिया होता है। तो आपको इसका सिनोनिम के बारे में मुझे बताना है कि फ्लेजलिंग का इन 4 वर्ड्स में से सिनोनिम वर्ड कौन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो यहाँ पहला वर्ड देखो लिखा है यहाँ पे डोएन। पहला वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है? डोएन। जी गाइस, डोएन का मतलब होता है सीनियर या मास्टर। बट इस डोएन का जो सीनियरिटी है उसके हम एज से या उसकी हम पोस्ट से लेते हैं। यदि आपकी पोस्ट हायर है, यदि आप थोड़ा सा एक आपकी एज थोड़ा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको डोएन कहा जाएगा। या कहीं पर आपको सम्मानित होते हैं बिकॉज ऑफ योर पोस्ट एंड बिकॉज ऑफ योर एज, तो उस व्यक्ति को हम डोएन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डोएन बोलते हैं। तो फ्लेजलिंग मतलब नौसखिया होता है, तो डोएन का इसका हमारा सिनोनिम नहीं हुआ। एस्केलेटिंग, एस्केलेट का मतलब होता है जल्दी करना, और एस्केलेटिंग का मतलब भी जल्दी करना होता है, बट वो हमारा नाउन, वो हमारी वर्ब है, ये हमारा नाउन के रूप में लिखा है। गाड़ी में हमारा एस्केलेटर होता है, तो एस्केलेटर लेते हैं कैसे, क्यों लेते हैं? गाड़ी को तेज करने के लिए, अर्थात उसी से लिया गया है। एस्केलेटिंग का मतलब जल्दी करना, अर्थात ये भी इसका सिनोनिम वर्ड नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा हम आगे देखें, देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसखिया। वन हु इज लर्नर इन एनी फील्ड, वो व्यक्ति जो किसी फील्ड में लर्नर होता है या स्टार्टर होता है, उसी को हम बोलते हैं नोवाइस, या उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेजलिंग। जी हाँ, तो फ्लेजलिंग का हमारा सिनोनिम यहाँ पे क्या हो गया? नोवाइस। फ्लेजलिंग का सिनोनिम हमारा क्या हो गया? नोवाइस। तो ये जो नोवाइस है ये हमारा फ्लेजलिंग का सिनोनिम है। सो गाइस, ये नोवाइस का ये नौसखिया क्यों हुआ, जरा इसके हम एक रूट वर्ड देखते हैं। देखो बेटा कुछ वर्ड हम लिखने जा रहे हैं, आपको उनको ध्यान से देखना है। जैसे कि पहला हमारा वर्ड होता है नियो, नो और ये नी। अगर किसी वर्ड में ये 3 रूट वर्ड आ जाते हैं, नियो, नो, नी, तो इसका मतलब हम न्यू से लेंगे, नए से लेंगे। जैसे कि एक वर्ड हमारा होता है रेनोवेशन। देखा होगा रेनोवेशन में क्या आता है? एनो आता है, री का मतलब पुनः, नोवेशन मतलब किसी चीज़ को नया, एक नवीनीकरण करना, रेनोवेट करना। तो वहीं से हमारा नो वर्ड का नया से लिया गया। इसी से देखो हमारा वर्ड बन जाएगा नोवाइस। नो का मतलब नया, अर्थात नौसखिया हो जाएगा।
इसी से हमारा वर्ड बन जाएगा नियोफाइट, PHYTE, नियोफाइट। तो इसका मतलब भी नया से है, नौसखिया से है। एक वर्ड इसी से हमारा बनेगा नियोबी, इसका मतलब भी नौसखिया से लिया जाता है। तो ये हमारा रूट वर्ड है, दैट्स वाई नोवाइस का मतलब हमारा होता है नौसखिया। तो फ्लेजलिंग का मतलब नौसखिया होता है, और इसका सरनेम अगर हमने देखा तो डोएन एस्केलेटिंग नोवाइस वेट्रेन में से इसका सरनेम हमारा क्या था, नोवाइस इसका सरनेम था। सो गाइस नाउ यू हैव ओनली 3 ऑप्शंस। अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, डोएन, एस्केलेटिंग और वेट्रेन। नाउ यू हैव टू टेल मी द एंटीनियम ऑफ फ्लेजलिंग। अब आपको हमें फ्लेजलिंग का एंटीनियम बताना है, अब आपको मुझे इसका विलोम बताना है। तो फ्लेजलिंग का मतलब नौसखिया हो गया। अब इसका एंटीनियम क्या होगा? अगर हम इसका एंटीनियम डोएन लगाएंगे तो डोएन मैंने बताया ना सीनियर होता है, लेकिन बाय वर्क और बाय एज और बाय पोस्ट, तो ये इसका सटीक एंटीनियम नहीं हुआ। अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो लिखा है एस्केलेटिंग, इसका मतलब होता है तीव्र करना, अर्थात जल्दी करना किसी चीज को, तो ये भी इसका एंटोनियम नहीं हुआ। और आगे बढ़े, देखो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है विट्रेन। हाँ जी, विट्रेन का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, जिस व्यक्ति को किसी फील्ड में बहुत ही लंबा अनुभव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विट्रेन। सपोज दैट कोई व्यक्ति 15 साल 20 साल से पढ़ा रहा होता है, तो वो उस सब्जेक्ट का क्या होता है? विट्रेन होता है। एक लंबा अनुभवी होता है उस फील्ड का, उसी को हम विट्रेन बोलते हैं। तो गाइज फ्लेजलिंग का अगर हम एंटोनियम देखें तो विट्रेन होगा। इसका एंटोनियम हमारा क्या होगा यहाँ पे? विट्रेन। एंटोनिम्स। हाँ गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा। फ्लेजलिंग का सरनेम इन 4 वर्ड्स में से नोवाइस था, फ्लेजलिंग का एंटोनियम विट्रेन था। अब आपके पास 2 वर्ड बचे हुए हैं जिनका कोई इससे संबंध नहीं था, लेकिन बट इसका मतलब जान लेते हैं। वो क्या है? डोएन का मतलब होता है सीनियर और मास्टर। एस्केलेटिंग का मतलब होता है तीव्र करना या किसी चीज का जल्दी करना। चलिए, तो ये वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, बुकॉलिक। ये बुकॉलिक क्या है? बुकॉलिक के लिए भी आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, सिविक, ब्लैटेंट, सैम, रस्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पिक आउट द सिनोनिम ऑफ बुकॉलिक। पहले आपको बुकॉलिक का सिनोनिम बताना है। तो बुकॉलिक क्या होता है? समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू द बिहेवियर ऑफ विलेज, जो हमारे देहात के व्यवहार से संबंधित हो, अर्थात एक ऐसा व्यवहार जिसमें कहीं ना कहीं देहात का संबंध होता है। इसीलिए इसका मतलब एक गंवार से भी लिया जाता है। इसीलिए इस बुकॉलिक का मतलब असभ्य से भी लिया जाता है, गंवार से लिया जाता है। अब हम इस वर्ड का पहले सिनोनिम देखते हैं कि इसका सिनोनिम हमारा इसमें कौन होगा। तो बुकॉलिक, समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू बिहेवियर ऑफ विलेज। तो सिविक की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर इसका सिनोनिम अगर देखें तो पहला वर्ड यहाँ देखो सिविक दिया है ऑप्शन। तो सिविक का मतलब होता है दैट इज कनेक्टेड टू द बिहेवियर ऑफ अर्बन, जो शहर के व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात जिसको हम सभ्य की श्रेणी में ले जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया, तो इसका ये संनियम नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे वर्ड, एक नया वर्ड आपको मिल गया, ब्लैटेंट। क्या वर्ड मिल गया हमारा? ब्लैटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैटेंट? इफ समवन टॉक्स टू यू फ्रैंकली, दैट मीन्स ही इज ब्लैंटेड। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी बॉलीवुड की बात करते हैं, तो बॉलीवुड में एक अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, वो हमेशा खुलकर बात करती हैं, चाहे वो मीडिया हो या किसी चीज़ मुद्दे पर उनसे बात करनी हो, तो सी ऑलवेज टॉक्स इन एनी टॉपिक ब्लैटेंटली, यानी वो खुल के बात करती हैं, फ्रैंकली बात करती हैं। तो उनके लिए एक सटीक वर्ड बैठेगा ब्लैटेंट, यानी खुल्लम खुल्ला जो बात करता है, खुल के जो बात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैटेंट। और इसका जो ग्रामेटिकल अगर देखा जाए, ग्रामेटिकल्स का जो फॉर्म हो जाएगा एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्लैटेंटली। क्या हो जाएगा इसका? ब्लैटेंटली। एडजेक्टिव इसका क्या हो जाएगा? ब्लैटेंटली। तो गाइस यहाँ पे तो ये भी इसका मतलब नहीं हुआ। आगे अगर देखें, ये भी इसका सिनोनिम नहीं हुआ। आगे देखें तो यहाँ पे लिखा है शैम। शैम का मतलब क्या होता है? शैम का मतलब होता है ढोंग, एक दिखावा करना, ऑर्थोडॉक्स। इफ़ यू डिसगाइज योर सेल्फ टू बी समवन, जब आप अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, किसी और का होने का दावा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैम बोलते हैं, जिसको हम स्वांग बोलते हैं, ढोंग बोलते हैं। तो इसका भी ये सिनोनिम वर्ड नहीं हुआ। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेगा इस तो हमको एक वर्ड मिला यहाँ पे रस्टिक। जी हाँ,
रस्टिक वर्ड एक ऐसा वर्ड है, इट मीन्स ऑल्सो समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू द बिहेवियर ऑफ द विलेज, जो गांव के व्यवहार की तरफ हमको ले जाता है, जिसका मतलब एक असभ्य होता है, उसका भी अर्थ एक रस्टिक से लिया जाता है, उसका मतलब भी रस्टिक से लिया जाता है, जिसका अर्थ बुकॉलिक भी होता है और जिसका मतलब रस्टिक भी होता है। समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू द बिहेवियर ऑफ विलेज, जिसका मतलब गंवार भी होता है, उसे हम बुकॉलिक भी कह सकते हैं, रस्टिक भी कह सकते हैं। अर्थात बुकॉलिक का जो यहाँ पे सरनियम वर्ड होगा वो यहाँ पे क्या होगा, रस्टिक। तो ये बुकॉलिक का सरनियम वर्ड है। चलिए गाइस, अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, सिविक, ब्लैटेंट, सैम। अब इन 3 ऑप्शन में से बताना है आपको मुझे कि बुकॉलिक का यहाँ पे एंटोनियम क्या है। अब आप देखें मैंने क्या बताया था आपको, अब 3 ऑप्शन बचे। सिविक के बारे में जानते हैं, सिविक का मैंने अभी क्या बताया था, समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू द बिहेवियर ऑफ द अर्बन, जो एक अर्बन बिहेवियर से कनेक्टेड होता है, जो शहरी व्यवहार से कनेक्टेड होता है, अर्थात जिसका मतलब कहीं ना कहीं सभ्य भी होता है, तो वो इसका हो गया एंटोनियम। ये इसका वर्ड विलोम हो गया, क्योंकि ये गांव की तरफ हमें ले जाता है और ये शहर की तरफ खींच लाता है, अर्थात सिविक जो हुआ ये बुकॉलिक का एंटोनियम हो गया। चलिए, अब आपके पास 2 वर्ड बचे हैं, ब्लैटेंट और सैम। जरा इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। ब्लैटेंट का मतलब होता है फ्रैंक, ब्लैटेंट मतलब क्या होता है, फ्रैंक होता है। सैम का मतलब होता है टू प्रिटेंड, बहाना करना या अपनी आइडेंटिटी को डिस्गाइज कर लेना या छुपा लेना, इसका सैम का मतलब होता है। तो गाइज हमारे यहाँ पे 2 वर्ड क्लियर हो गए। पहला वर्ड हमारा फ्लेजलिंग क्लियर हुआ, दूसरा वर्ड हमारा बुकॉलिक क्लियर हुआ, साथ ही में हमने इनके 4 वर्ड्स को सीखा। कुल मिलाकर के हमने 10 वर्ड्स आपको बताए, टोटल 8 वर्ड हैं और उनके भी पार्ट्स अगर टोटल हम आपको समझाएंगे तो आज हम आपको 40 वर्ड्स के बारे में जानकारी देंगे। तो अगला वर्ड अगर यहाँ देखें तो अगला देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है वेनरेशन। देखो अगला वर्ड यहाँ क्या है हमारा, वेनरेशन। तो गाइस वेनरेशन के का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, आई होप सबको पता होगा। वेनरेशन का मतलब व्हेन यू गेट मोर रिस्पेक्ट एनीवेयर, दैट मोर रिस्पेक्ट इज कॉल्ड वेनरेशन। जब कहीं पे आपको ज़्यादा सम्मान मिलता है, सम्मान करने के 2 तरीके होते हैं, एक सम्मान आपका फॉर्मेलिटी किया जाता है और एक सम्मान आपका जो बिल्कुल इनर फीलिंग से किया जाता है, आंतरिक भावनाओं के साथ किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं वेनरेशन। जब आपका कहीं ज़्यादा सम्मान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेनरेशन। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी द सिनोनिम ऑफ द वेनरेशन। आपको सबसे पहले हमें इसका सिनोनिम वर्ड बताना होगा, इसका पर्यायवाची हिंदी में जिसको बोलते हैं आपको बताना होगा। फॉर दैट यू हैव 4 वर्ड्स, रेवरेंस, अनअसेलेबल, ब्रॉन, डिक्राई। ये 4 ऑप्शन आपके हैं। पहले इसका आपको सिनोनिम मुझे बताना है। सो गाइस अगर हम देखें तो पहला ही देखो वर्ड यहाँ पे लिखा है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है आदर करना, इसका मतलब होता है हॉस्पिटैलिटी। इसका मतलब क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी। ये हमारा हॉस्पिटैलिटी जो वर्ड है ये रेवरेंस का सिनोनिम है और जो रेवरेंस वर्ड है ये वेनरेशन का सिनोनिम है। अर्थात तीनों का मतलब होता है आदर करना या फिर सम्मान करना। अर्थात वेनरेशन का जो सिनोनिम वर्ड है यहाँ पे क्या हो गया, रेवरेंस। ये इसका सिनोनिम वर्ड हो गया। अब आपके पास 3 वर्ड बचे, अनअसेलेबल, ब्रॉन, डिक्राई। अब आपको इसका एंटोनियम बताना है, इसका एंटोनियम क्या होगा। सो गाइस इन तीनों वर्डों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका एंटोनियम क्या होगा। अनअसेलेबल, व्हाट इज द अनअसेलेबल, समथिंग दैट कांट बी कॉन्कर्ड, जिसको हम जीत नहीं सकते, या समथिंग दैट कैन नॉट बी अटैक्ड, या जिस पर हम आक्रमण नहीं कर सकते, उसी को हम बोलते हैं अनअसेलेबल। क्या उसको बोलेंगे हम लोग, अनअसेलेबल। तो इसका मतलब आप लिख लीजिए समथिंग दैट कैंट बी कंकर्ड या समथिंग दैट कैन नॉट बी अटैक्ड, दैट इज कॉल्ड अनअसेलेबल। अर्थात ये इसका एंटोनियम वर्ड नहीं हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो लिखा है यहाँ पर ब्रॉन। ब्रॉन का मतलब क्या होता, आप लोग रेसलिंग देखते होंगे, देखा होगा यहाँ पे एक रेसलर है जिनका नाम है ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो उनके पास बहुत सारी बॉडी बनी, बहुत उनके पास ताकत है, एनर्जी है, तो उन्हीं के नाम से हम इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। ब्रॉन का मतलब होता है वेरी स्ट्रांग, फुल ऑफ एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी जब स्ट्रांग होती है, बहुत आपके पास एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी के लिए या उस स्ट्रांगनेस के लिए हम वर्ड बोलते हैं ब्रॉन। द पर्सन हु इज़ वेरी ब्रेव, द पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन। इसका मतलब क्या होता है,
वेरी स्ट्रांग, ब्रॉन का मतलब क्या होता है, वेरी स्ट्रांग। तो वेनरेशन का सरणीयम आदर हुआ, इसका एंटेनियम हमारा ना तो अनअसाइलेबल हुआ ना तो ब्रॉन हुआ। अब एक वर्ड हमारा बचा डिक्राय। डिक्राय का मतलब बेटा होता है टू सैर्क एट समथिंग या टू मॉक एट समथिंग, किसी चीज की निंदा करना या किसी चीज के बारे में उसकी बुराई बतलाना, दैट इज कॉल्ड डिक्राय। तो यहाँ पर वेनरेशन का मतलब यहाँ पे सम्मान से लिया जा रहा है और डिक्राय का मतलब यहाँ पे होता है अवहेलना या अपमान। तो ये डिक्राय वर्ड है, दिस इज द एंटेनियम ऑफ वेनरेशन। ये डिक्राय जो है ये वेनरेशन का एंटेनियम है। श्रेणियम इसका क्या था, वेनरेशन सम्मान, रेवरेंस हो गया, इसका एंटेनियम क्या हो गया, डिक्राय। क्लियर हो गया। अनअसाइलेबल, जिसको हम जीत नहीं सकते, जो हमारा होता है इनविंसिबल, अजेय, उसके लिए आता है अनअसाइलेबल। अगला है ब्रॉन। ब्रॉन स्ट्रॉमन से वर्ड याद रखना, जिसका मतलब होता है बोल्ड या स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। तो ये तीन वर्ड हम सीख गए, फ्लेजलिंग, बुकॉलिक, वेनरेशन। अब गाइस एक नया वर्ड देखो यहाँ पे और आया, विट्रियोलिक। अच्छा वर्ड है यहाँ पे विट्रियोलिक। व्हाट द मीनिंग ऑफ विट्रियोलिक, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप हमें बताइए, इन 4 वर्ड्स में से इसका सिनोनिम क्या होगा और इसका इन्हीं वर्ड में से एंटीनियम क्या होगा। सो गाइस सबसे पहले विट्रियोलिक का मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता क्या है, समथिंग दैट इज एक्रिमोनस, समथिंग दैट इज बिटर, दैट इज कॉल्ड विट्रियोलिक। जो कड़वा होता है, अर्थात जो कड़वाहट होता है, किसी चीज़ में जो कड़वापन होता है, किसी भी चीज़ में, जिसको हम बोलते हैं एक्रिमोनस, उसी को हम बोलते हैं विट्रियोलिक। क्या उसको बोलते हैं, विट्रियोलिक। जैसे किसी व्यक्ति का एक ऐसा नेचर है जो आपको पसंद नहीं आता, उसके व्यवहार में कड़वाहट है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आई डोंट लाइक योर विट्रियोलिक नेचर, मुझे आपका ये कड़वाहट से भरा हुआ व्यवहार पसंद नहीं है। तो विट्रियोलिक का मतलब होता है कड़वाहट या कड़वा, तीखा। अगर इसका हम सिनोनिम देखें पहले तो मैग्मा। मैग्मा हमारा क्या होता है, मैग्मा तो पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। मैग्मा ये क्या होता है, मैग्मा इज द हॉट लिक्विड दैट इज फाउंड अंडर द अर्थ। जो हमारे पृथ्वी के नीचे एक लिक्विड टाइप में हॉट लिक्विड होता है जो निकलता है, उसको मैग्मा बोलते हैं। तो ये इसका सिनोनिम वर्ड नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे, प्लीजिंग माने किसी को खुश कर देना, ये भी इसका सिनोनिम नहीं हुआ। जी हाँ, देखो अगला, देखो तीसरा वर्ड यहाँ पे आ गया एसर्बिक। जी हाँ, एसर्बिक का मतलब भी होता है कड़वा या कड़वाहट से भरा हुआ। एसर्बिक का मतलब क्या होता है, कड़वा, अर्थात बिटर। तो विट्रियोलिक का मतलब भी यहाँ पे कड़वा था, विट्रियोलिक का मतलब भी यहाँ पे कड़वा था, और एसर्बिक का मतलब भी कड़वा होता है, अर्थात एसर्बिक इज सिनोनिम, एसर्बिक इज सिनोनिम ऑफ विट्रियोलिक। तो एसर्बिक जो हमारा वर्ड है वो विट्रियोलिक का क्या है, सिनोनिम वर्ड है, ये इसका पर्यायवाची है। तो ऐसा क्या हुआ जो इसका मतलब कड़वा हो गया। जरा हम आपको एक सूत्र बताते हैं, एक रूट वर्ड हम आपको बताएंगे जिसके प्रयोग से आप कई सारे वर्ड सीख जाएंगे। एक वर्ड हमारा होता है एसर, एकरी और एसर, ACER, एसर या एसरबो, एकरी, एसर, एसरबो, ये कहीं पर भी अगर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब हमारा बिटर से लिया जाता है। इसका मतलब किससे लिया जाता है, बिटर से लिया जाता है गाइस। अब अगर इन्हीं से हम वर्ड बनाएं तो एक वर्ड बन रहा है इन्हीं से एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस इन्हीं से वर्ड बना। इसी से हमारा एक वर्ड बन गया एसर्बिक, कड़वा, और इसी से हमारा वर्ड बन गया एक्रेबिक या कड़वाहट से भरा हुआ। तो ये कहीं ना कहीं देखो, किसी में एकरी आ रहा है, कहीं में एसर आ रहा है। तो ये कई सारे ऐसे जहां वर्ड बनते हैं, जहां पर ये वर्ड आते हैं रूट वर्ड, वहां पे उसका मतलब कड़वाहट से लिया जाता है, वहां पर उसका मतलब बिटर से लिया जाता है। सो गाइस विट्रियोलिक का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, एसर्बिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखो एसर वर्ड दिया हुआ है, ध्यान से देखें, यहाँ पर एसर वर्ड दिया हुआ है, एसर, जिसका रूट वर्ड मतलब होता है बिटर। एसर्बिक है तो ये एडजेक्टिव है, फुल ऑफ बिटरनेस, दैट इज कॉल्ड एसर्बिक। जी हाँ, तो विट्रियोलिक का हमारा सिनोनिम क्या हो गया, एसर्बिक। नाउ यू हैव टू गो थ्रू द एंटीनियम्स ऑफ द विट्रियोलिक। अब आपको इसका एंटीनियम देखना है, इसमें एंटीनियम कहाँ दिया हुआ है इसका। तो मैग्मा का तो पता ही चल गया होगा, हॉट लिक्विड होता है जिसका एंटीनियम हो नहीं सकता। और हमारा देखो एक ये एक्वमन था, यहाँ पे जरा इसको ठीक कर लेते हैं।
यहाँ पे ये एक्यूमेन था। जी हाँ, अब इसका हम एंटीनियम देखते हैं। तो इस विट्रोलिक मतलब बिटर हो गया, जो अच्छा ना लगे, कड़वाहट से भरा हुआ। और मैग्मा का मतलब हॉट लिक्विड होता है, इसका एंटीनियम नहीं हुआ। लेकिन देखो आगे वर्ड लिखा हुआ है प्लीजिंग। जी हाँ, प्लीजिंग का मतलब होता है खुश कर देने वाला, अर्थात जो आपको अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड प्लीजिंग। यहाँ पे प्लीजिंग का मतलब खुश कर देने वाला। और विट्रोलिक मतलब क्या होता है, कड़वाहट से भरा हुआ। एक तरफ कड़वाहट है आपके नेचर में, एक तरफ आपका ऐसा नेचर है जो खुश करता है, तो इसका एंटीनियम हमारा हो जाएगा प्लीजिंग। तो ये जो प्लीजिंग वर्ड है, दिस वर्ड इज द एंटीनियम ऑफ विट्रोलिक। ये हमारा विट्रोलिक का एंटीनियम हो गया। तो दोनों वर्ड हमें पता चल गए। इसका सिनोनिम हमारा क्या था, एसर्बिक था, और इसका एंटीनियम क्या हो गया, प्लीजिंग। नाउ यू हैव ओनली टू वर्ड्स। आपने पहले से इसका मतलब जान रखा है, मैग्मा का एक हॉट लिक्विड होता है दैट इज फाउंड अंडर द अर्थ। और एक्यूमेन क्या होता है, एक्यूमेन का मतलब होता है गहरी समझ। इफ यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग देन यू आर एक्यूमेन। यदि आपके अंदर गहरी समझ है तो आपको एक्यूमेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एक्यूमेन कहा जाएगा। यदि आप बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं किसी चीज़ के बारे में, या किसी चीज़ की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्यूमेन। इसका सिनोनिम हमारा होता है इनसाइट, INSIGHT। लिख भी लें इसका मतलब, इसका मतलब होता है इनसाइट, INSIGHT, इनसाइट। क्लियर हो गया बेटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो एक हमारा फिफ्थ देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सोपार्फिक। क्या वर्ड यहाँ पे है, सोपार्फिक। सोपार्फिक क्या होता है, when you are under anxiety, when you are under any depression, then you go to psychiatrist and he prescribed you some medicines that induces you sleep. जब आप किसी डिप्रेशन में होते हैं, जब आप किसी एंजाइटी में होते हैं, जब आप साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो कुछ आपको मेडिसिन देता है जिससे आपको नींद आती है, आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तो सोफार्फिक का मतलब ये होता है जिससे आपको नींद आ जाती है, दैट इंड्यूसेस स्लीप। इसका मतलब होता है दैट इंड्यूसेस स्लीप। जी हाँ, जो नींद लाता है उसको हम सोफार्फिक बोलते हैं। इसका मतलब तो हमें पता चल गया। अब इसका हम सिनोनिम देखेंगे। तो गाइस पहला वर्ड यहाँ पे लिखा है हैप्नोटिक, टॉर्मेंट, फ्रेजाइल, एक्साइटिंग। तो इसका पहले सिनोनिम देखते हैं। देखो पहला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्नोटिक। देखो एक वर्ड होता है हैप्नोटाइज। पहले जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है और उसके ज़िंदगी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हैप्नोटाइज किया जाता है उसे। हैप्नोटाइज करने के लिए हमें कोर्ट से आर्डर लेने पड़ते हैं। हैप्नोटाइज करने के लिए क्या होता है, उसको ऐसे कुछ दवाएं दी जाती हैं जो आधी नींद में होता है, और उस नींद में उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ पा रहा, उसके अंदर एक सेंस चला जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। तो उसी में जो उसके क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वो जो उसकी कंडीशन होती है, जो हाफ स्लीप और हाफ एक कॉन्शियस में होता है, उसी को हम बोलते हैं hypnotic कंडीशन बोलते हैं। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हैप्नोटाइज। जी हाँ, तो सोपार्फिक का सिनोनिम हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हैप्नोटिक। ये इसका सिनोनिम हो गया, जिसका मतलब भी नींद से संबंधित होता है, जो नींद लाता है। हैप्नोटाइज करते हैं लोग ना, तो उसी का जो एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, हैप्नोटाइज। ये वर्ब है, और हैप्नोटिक क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। सोपार्फिक भी एडजेक्टिव है, तो ये इसका राइट सिनोनिम है। तो सोपार्फिक जो नींद लाता है, दैट इंड्यूसेस स्लीप, और हैप्नोटिक मतलब भी यही होता है, दैट इंड्यूसेस स्लीप। क्लियर है। अब तो इसका सिनोनिम हमें मिल गया। अब हम बात करेंगे इसके एंटीनियम की। सो गाइस आगे देखो वर्ड लिखा है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को तंग करना, उसको हैरास करना, एक्सप्लॉइट करना, या उसको पेस्टर करना, उसको हम टॉर्मेंट बोलते हैं। लेकिन इसका ये एंटीनियम नहीं हुआ। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होता है, इसके बारे में थोड़ा सा भी जाएंगे। एक्साइटिंग का मतलब होता है जो बहुत ही आपको एक्साइट कर देता है, यानी इधर आप क्या हैं, हैप्नोटिक हैं, बहुत ही डॉर्मेंट कंडीशन में हैं, आपको नींद आ रही है, बहुत ही सुस्त हो गए, लेकिन उसका एंटोनियम यहाँ पे क्या हो गया, एक्साइटिंग हो गया, आप एक्साइटमेंट से भर गए। तो ये इसका राइट एंटीनियम होगा। तो एक्साइटिंग इज द राइट एंटीनियम ऑफ सोपार्फिक। तो ये जो हमारा वर्ड है, इसका क्या हो गया, एंटीनियम हो गया। अच्छा, अब आपके पास सिर्फ दो वर्ड बचे। एक टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब बताया ना, इसका मतलब तंग करना होता है। इसके सिनोनिम हमारे हो जाएंगे पेस्टर, और आपका एक्सप्लॉइट हो जाएगा, हैरेस हो जाएगा। ये टॉर्मेंट के सिनोनिम बन जाएंगे, इसका मतलब तंग करना। एक वर्ड गाइज होता है फ्रैजिल। तो एक इसमें जरा रूट वर्ड देखें,
फ्रैग, FRAG फ्रैग। अगर ये कहीं पर भी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ब्रेक से लिया जाता है, टुकड़ों से लिया जाता है। जैसे कि फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है। उसी से हमारा बना वर्ड फ्रेजाइल, जिसके आसानी से टुकड़े हो सकें, अर्थात जिस चीज़ के आसानी से टुकड़े होंगे वो क्या होगा, बहुत ही कमज़ोर होगा, बहुत ही वीक होगा, उसी को हम बोलते हैं फ्रेजाइल। जैसे कांच का ग्लास होता है, अगर कांच को ग्लास को हम फर्श पे डाल देते हैं तो बिल्कुल टुकड़ों में सैटर्ड हो जाता है। इसीलिए कांच हमारी क्या होती है, बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बच्चा बहुत ही फ्रेजाइल होता है। तो फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, जो बहुत जल्दी इसके टुकड़े हो जाते हैं या बहुत ही कमज़ोर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। सो गाइस, इन दोनों के मतलब भी आपने सीख लिए और सोफोरिफिक का आपने सिनोनिम भी यहाँ सीखा, हैप्नोटिक होता है, इसका एंटीनिम आपने एक्साइटिंग सीखा और इन दोनों का मतलब भी आप सीख गए। अब गाइस 6 वर्ड पे आते हैं, वोल्युबल। वोल्युबल का मतलब क्या होता है? वोल्युबल का मतलब होता है व्हेन यू टॉक अलॉट, जब आप ज़्यादा बोलते हैं। व्हेन यू आर टॉकेटिव, जब आप बहुत बातूनी होते हैं। देन यू आर कॉल्ड वोल्युबल, तब आपको क्या कहा जाएगा, वोल्युबल कहा जाएगा। जब आप ज़्यादा बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्युबल। वन हु टॉक्स मच, जो ज़्यादा बात करता हो उसको हम वोल्युबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्युबल। अब इसका बातूनी है तो इसके जरा हम सिनोनिम देखते हैं क्या है। टैसिटर्न, कम बोलने वाला। गैरुलस, बातूनी। जी हाँ, जी, गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, ज़्यादा बोलने वाला। तो गैरुलस इज द सिनोनिम ऑफ द वोल्युबल। तो गैरुलस जो वर्ड है ये हमारा वोल्युबल का सिनोनिम हो गया। जी गाइस, एडमेंट आगे लिखा हुआ है, होप लिखा हुआ है। तो ये 3-4 वर्ड में से वोल्युबल का हमें सिनोनिम तो मिल गया, गैरुलस। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एंटीनियम ऑफ वोल्युबल। अब यहाँ पे हम वोल्युबल का एंटीनियम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वोल्युबल का मतलब तो जानिए कि जो ज़्यादा बोलता हो, और जो कम बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, जी हाँ, उसको हम बोलते हैं रेटिसेंट। कम बोलने वाले के लिए 3 वर्ड होते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं कम बोलने वाले के लिए, इधर देख लीजिए। पहला वर्ड हमारा होता है रेटिसेंट, का मतलब भी कम बोलने वाला। लैकॉनिक का मतलब भी कम बोलने वाला। और एक वर्ड इसका होता है टैसिटर्न। जी हाँ, इसका मतलब भी होता है कम बोलने वाला। अब देखो, इन 3 वर्ड में से कोई वर्ड इसमें आया। जी हाँ, इन 3 वर्ड में से यहाँ पे टैसिटर्न वर्ड आया, इसका मतलब भी कम बोलने वाला होता है, अर्थात ये इसका एंटीनियम हो गया। ये हमारा वोल्युबल का एंटीनियम हो गया। बाकी जो बचे, एडमेंट क्या होता है? एडमेंट का मतलब होता है फैनेटिक, बिगॉट, डॉगडली। जो व्यक्ति बहुत ही कट्टर होता है, वन हु इज स्टिल ऑन वन वर्ड्स, जो व्यक्ति हमेशा अपनी बात पे अड़ा रहता है उसको हम जिद्दी बोलते हैं, जिसका मतलब एडमेंट होता है। होप माने उछलना होता है, जैसे जो हमारा फ्रॉग होता है, वो मेढक क्या करता है, होप करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, होप माने उछलना, पाउंस करना ऊपर की ओर। जी, अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सेकेंड लास्ट वर्ड, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्टैम्पेड। ये हमारा स्टैम्पेड क्या है, ये भी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। स्टैम्पेड होता क्या है? सपोज दैट कहीं कोई ऐसी एक र्यूमर्स फैल गई कि हमारा इस यहाँ पे किसी ने बम फिट कर दिया है, तो ये ऐसे वर्ड सुन करके लोगों की जो कंडीशन ये होगी, वो ऐसा भागेंगे विदाउट नोविंग डायरेक्शन। सब लोग भागना शुरू कर देंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भगदड़, वहाँ भगदड़ मच जाती है। तो गाइस, स्टैम्पेड का मतलब भी होता है टू फ्ली विदाउट डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के लोग जब भागने लगते हैं उसी को हम बोलते हैं रस रेस, बहुत ही इधर उधर तितर बितर बैठना या स्कैटरली भागना, या अपने विदाउट डायरेक्शन के जब लोग भाग जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भगदड़। तो स्टैम्पेड का मतलब वही होता है। स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है, टू रन अवे विदाउट डायरेक्शन हेयर एंड देयर। जब यहाँ वहाँ बिना डायरेक्शन के हम भाग लेते हैं उसको हम भगदड़ बोलते हैं, जिसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टैम्पेड। तो स्टैम्पेड का यहाँ पे हमें सरनियम आपको बताना है। तो स्टैम्पेड का सरनियम क्या होता है, राउट, स्टेडी, वोरासियस, जेनुमैनिक। तो गाइस, यहाँ पे स्टैम्पेड का सरनियम हमारा होगा रॉट। स्टैम्पेड का सरनियम हमारा यहाँ पे क्या होगा, राउट होगा, क्योंकि स्टैम्पेड का मतलब भी होता है भगदड़, रॉट का मतलब भी भगदड़ होता है। तो ये इसका सरनियम है। अब गाइस, आपके पास 3 ऑप्शन बचे, स्टेडी, वोरासियस, जेनोमैनियाक। अब इन 3 ऑप्शंस में से आपको बताना है इसका एंटीनियम कौन सा होगा। जी, तो स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है, रस रेस, इधर उधर भाग जाना, बहुत ही स्कैटरली भाग जाना कहीं पर इधर उधर।
अब जब आप भगे ही ना, चुपचाप खड़े रहें, या आपकी कंडीशन चुपचाप एक स्थिर होती है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? एंटेनियम। जी हाँ, स्टैम्पेड का जो एंटेनियम होगा वो क्या होगा? स्टेडी होगा। क्या होगा? स्टेडी, स्थिर। ये इसका हो जाएगा एंटेनियम। दिस इज द एंटेनियम ऑफ स्टैम्पेड। तो गाइज आप सीख गए ना, स्टैम्पेड का मतलब भगदड़ होता है, इसका सिनोनिम हमारा राउट हो जाएगा, इसका मतलब भी भगदड़ होता है। स्टेडी का मतलब स्थिर होना, अर्थात ना भगना, चुपचाप खड़े रहना, तो इसका एंटेनियम हो जाएगा। अब गाइस देखो अगला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वोरासियस। तो वोरासियस हमारा क्या? तो वोरा का मतलब यहाँ पे होता है टू ग्रीट, ये लालच करना। और वोरासियस IOUS लगाने से, ये हमारा सफिक्स वर्ड है, अगर ये किसी वर्ड के अंत में आ जाता है, दैट मेक्स एन एडजेक्टिव, उससे एक एडजेक्टिव बनता है। तो वोरासियस का मतलब होता है लालची, ग्रेडी। जी अगला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जेनोमैनियाक। जेनोमैनियाक, जेनो हमारा क्या होता है? इसमें जरा रूट वर्ड है, जरा ध्यान देंगे। जेनो, XENO। जेनो का मतलब हमारा होता है फॉरेन, फॉरेन। और मैनिया मतलब पागलपन। जब आप विदेशी चीजों के लिए पागलपन आपके अंदर होता है, आपको विदेशी कल्चर, फॉरेन कल्चर अच्छा लगने लगता है, फॉरेन गारमेंट्स अच्छे लगते हैं, फॉरेन सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, कुल मिलाकर के एट ऑल यू आर फॉन्ड ऑफ फॉरेन थिंग्स एंड यू आर बैडली मैड फॉर दैट, देन यू आर जेनोमैनियाक। उसको हम क्या बोलेंगे? जेनोमैनियाक बोलते हैं। जो विदेशी चीज़ों के लिए बहुत ही पागल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेनोमैनियाक। तो आपने रूट वर्ड सीखा। जेनो का मतलब फॉरेन होता है, मैनिया का मतलब पागलपन होता है, IAC लगाने से हमारा कॉमन नाउन बन गया, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करता है जो विदेशी चीज़ों के लिए बहुत ही शौकीन होता है, उन्हें बहुत ही एडमायर करता है, दैट इज कॉल्ड जेनोमैनियाक। चलिए लास्ट वर्ड देखो यहाँ बचा हमारा सिलुएट। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, इसको सिलहौटे ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा होता है सिलुएट। क्या इसको हम पढ़ेंगे? सिलुएट। जी हाँ, स्पेलिंग इसकी है SILHOUETTE, सिलुएट। तो सिलुएट का मतलब क्या होता है? सिलुएट का मतलब हिंदी में होता है छायावृत्ति, या कोई छाया, या शैडो जिसको हम बोलते हैं, ये इसका मतलब होता है। अब जरा हम देख लेते हैं क्या इन 4 वर्ड्स में थे, काउंटर, लैमेंट, पेस्टर, ब्राइटनेस में से क्या कोई इसका सिनोनिम वर्ड है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम इन चारों वर्डों को ध्यान से पढ़ें, देखो एक पहला वर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर। तो काउंटर का मतलब भी छायावृत्ति होता है, या बहुत ही घुमावदार होता है, छायावृत्ति होता है, या एक शेप होता है, आकार होता है। तो ये सिलुएट का एक सिनोनिम बन गया काउंटर। दिस वर्ड इज सिनोनिम ऑफ सिलुएट। तो सिलुएट का मतलब क्या होता है? छाया, शैडो। और काउंटर का मतलब भी छाया, शैडो, एंगल होता है। तो दिस वर्ड इज सिनोनिम ऑफ सिलुएट। अब आपके पास 3 वर्ड बचे, लैमेंट, पेस्टर, ब्राइटनेस। नाउ यू हैव टू टेल मी द एंटोनिम ऑफ सिलुएट। अब आपको इसको एंटोनिम मुझे बताना है। सो गाइस देखें, लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना, जिसको हम बोलते हैं टू वीप बिटरली, फूट फूट के रोना, या वेल करना। वेल मतलब भी विलाप होता है, स्पेलिंग होती है WAIL। तो ये तो इसका हुआ नहीं वर्ड एंटोनिम। पेस्टर का मतलब बताया था, इसका मतलब बताया था तंग करना होता है, इसका मतलब टॉर्मेंट होता है, पेस्टर होता है, एक्सप्लॉइट होता है, हैरेस होता है, इसका मतलब तंग करना। इसका भी एंटोनिम्स कोई मतलब नहीं है। लास्ट वर्ड देखो गाइस यहाँ लिखा है ब्राइटनेस। जी हाँ, सिलुएट का मतलब मैंने बताया था शैडो होता है, अगर इसका हम एंटोनिम देखें तो ब्राइटनेस हो जाएगा, बिल्कुल ही प्रकाश में। दिस इज द एंटोनिम, ये हमारा इसका एंटोनिम हो गया। दिस इज द एंटोनिम ऑफ सिलुएट। ये सिलुएट का एंटोनिम हुआ, दैट इज ब्राइटनेस। आपने गाइस यहाँ पर 8 वर्ड हमारे साथ सीखे, फ्लेजिंग, बुकॉलिक, वेनरेशन, विट्रोलिक, सोपोरिफिक, वॉल्युबल, स्टैम्पेड, सिलुएट। आपने ये 8 वर्ड सीखे, और प्रत्येक के लिए आपने 4 वर्ड और सीखे, जिनके बारे में मैंने आपको डीपली बताया, कुछ रूट वर्ड मैंने बताए। तो कुल मिलाकर के आपने इन 8 वर्डों से आपने टोटल 40 वर्ड सीखे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। ये सारे नए वर्ड्स हैं, इनको एक कॉपी बना लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम।